माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, जिसे प्रस्तावना में कहा गया, ये कार्यक्रम देश में 2 जगह हो गया, ये तीसरा है और चौथा मुंबई में होगा। क्योंकि 100 वर्ष के कार्यक्रम का विचार करने जब हम लोग बैठे तो बात ध्यान में आई कि अब संघ का नाम तो सब जानते हैं, आरएसएस कहने से सारी दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन संघ क्या है, क्यों है और क्या कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। नाम को जानते हैं, काम को नहीं जानते। संघ के हितैषियों में भी ठीक ठीक जानकारी नहीं है। अब ऐसी जानकारी होने की आवश्यकता तो रहती ही है। ऊपर से संघ का काम देश में एक अनोखा काम है, दुनिया में एक अनोखा काम है। आजकल देश विदेश के लोग आते हैं संघ को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, देखते हैं। यूरोप के, अमेरिका के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, एशिया के सभी जो आते हैं, एक प्रश्न जरूर पूछते हैं बाद में कि हमारे देश के नई पीढ़ी के लिए हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार हमको ट्रेनिंग दे सकते हैं। यानी जो संघ जिस पद्धति से चल रहा है वैसी पद्धति उनके भी पास नहीं है। और अपने देश के इतिहास में भी देखेंगे तो भी मुझे लगता नहीं कि तथागत बुद्ध के बाद इस प्रकार का प्रयास और पूरे भारत में एक साथ हुआ है। और इसलिए संघ को जानना है तो जो हमेशा की पद्धति है, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, ऐसा इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि इसको जानने के लिए इसकी तुलना का दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा अपने यहां सुभाषित है रामायण में, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा। आकाश कैसा है, आकाश के जैसा ही है, उसके लिए दूसरा कंपेरेबल नोन उपलब्ध नहीं है, इसलिए आकाश आकाश जैसा है, सागर सागर जैसा है। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, राम रावण का युद्ध कैसा है वो उसके जैसा वैसा वही है, दूसरा नहीं है। ऐसे संघ के बारे में भी ये वस्तु स्थिति है कि संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है। और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचलन करते हैं गणवेश में, उसको देखकर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है, इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि आखिर देखने वाला भी अपनी अपनी दृष्टि से देखता है।
और ऊपर से जो दिखता है वो कैसा है? एक मित्र, उसका दूसरा मित्र, वो दृष्टिहीन था। वो बैठा था, ये मित्र जा रहा था, तो इसने ध्यान, समझ में आया उसके कि ये अपना मित्र जा रहा है। उसने बुलाया, कहाँ से आ रहे हो? तो मित्र ने कहा कि भोजन के लिए गया था। तो सूरदास ने कहा कि भोजन के लिए क्या खा के आए? उसने कहा पायस खा के आया। तो इसने पूछा पायस क्या होता है भाई? अरे पायस दूध से बनता है ना, सफेद सफेद बनता है। तो उसने कहा दूध तो पिया हूं मैं, लेकिन सफेद क्या होता है? उसने कहा सफेद मालूम नहीं तुमको, बगुले जैसा। तो उसने कहा बगुला क्या होता है? मित्र को लगा कि भोजन करके आए, पायस खा के आए, थोड़ा सोना है, इसके प्रश्नों के उत्तर देते बैठे तो क्या होगा। उसने कहा मैं बगुले के आकार से तुमको परिचित कराता हूं, ये मेरा हाथ, तुम हाथ लगा के देख लो। उसने अपना हाथ ऐसा किया और कहा कि इसको हाथ लगा के देख लो। तो सूरदास ने उसको देखा ठीक ऐसा करके, और फिर उसने पूछा कि इतना टेढ़ा पायस तुमने खाया, तुम्हारे गले में नहीं अटका क्या? और फिर संघ के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। उसके कारण ऐसा डर मन में बैठ जाता है कि यहां जाना कि नहीं जाना, इसलिए भी वो गलतफहमियां ठीक होती नहीं। कुल मिलाकर नतीजा ये होता है कि संघ के बारे में नाम जानते हैं, काम नहीं जानते। इसलिए हमने 2018 में दिल्ली में एक प्रयोग किया था। दिल्ली के जो बुद्धिधर्मी लोग हैं उनमें से चुनकर 2000 लोगों को बुलाया, 1700 आए। 2 दिन व्याख्यान हुए, 1 दिन प्रश्नोत्तर हुआ। तो उसका अच्छा परिणाम हुआ, यानी संघ के बारे में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। इन सब लोगों को संघ का बनाना ऐसा तो उद्देश्य था नहीं, आज भी नहीं है। संघ को अपना मानना कि नहीं मानना, अच्छा मानना कि नहीं मानना, ये तो मानने वाले का विषय है, उसका अधिकार है, वो कुछ भी मान सकता है। लेकिन वो जो भी माने वस्तु स्थिति के आधार पर माने, नैरेटिव्स के आधार पर, सेकेंडरी सोर्सेस के आधार पर कुछ कल्पना कर ले, ये ठीक नहीं है। तो सबको संघ के बारे में वस्तु स्थिति बताने का काम हो गया। और इसलिए इस बार भी सोचा गया कि पिछले बार एक ही जगह एक कार्यक्रम किया था, अभी और नए लोगों को बुलाएंगे और इस कार्यक्रम को देश के 4 बड़े नगरों में 4 दिशाओं में करेंगे। तो प्रवास का क्रम ऐसा बन गया कि 2 दिन का समय था नहीं, या एक ही दिन में वो 3 दिन का पूरा काम आपको और मुझे मिलकर करना है। संघ के बारे में सब अपने विचार थोड़ा अलग रखकर हम संघ को प्रत्यक्ष अनुभव करें, लेकिन अनुभव करने के लिए भी इतनी आश्वस्ति चाहिए कि हाँ भाई, ये अनुभव करने लायक, परीक्षा करने लायक बात है। उसके लिए जितनी आवश्यक जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं भारत माता की जय।
विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने, तो बनने वाला भारत ही रहे। क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है, संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। यह संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। प्रयास बहुत लोगों ने किए। 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ अपना एक संघर्ष हुआ, देशव्यापी संघर्ष हुआ, परंतु हम लोग उसमें हार गए। हार गए तो विचार मंथन शुरू हुआ अपने तत्कालीन नेताओं में कि अपने ही देश में इतने सारे हम लोग हैं, हमारे राजा है, हमारी सेनाएं हैं, एक से एक कुशल योद्धा हमारे पास थे। ये सब होने के बाद भी मुट्ठी भर अंग्रेज बाहर से आए और उन्होंने हमारे देश को जीता और हमको परास्त किया। ये क्यों हुआ? तो मंथन में से एक उत्तर मिला, उसकी एक धारा बन गई कि भाई अभी हार गए तो क्या हुआ, फिर से यही सशस्त्र प्रतिकार करना चाहिए और अंग्रेजों को शस्त्राचार के द्वारा भगा देना चाहिए। तो 1857 में तो कंपनी का राज्य बाद में गया और रानी का राज्य आ गया है ना, हम पूरे गुलाम बन गए, हमारे राजा मांडलिक बन गए, तो हमारी अपनी सेना तो थी नहीं। तो फिर क्रांतिकारक गतिविधि के रूप में तब से जो चला है, शस्त्राचार के द्वारा विदेशी आक्रमकों को खदेड़ देने वाला प्रवाह, वो सुभाष बाबू के 1945 में अंतर्धान होने के बाद ही समाप्त हुआ। 47 में हम स्वतंत्र हुए, फिर उसकी आवश्यकता नहीं रही। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जैसे लोगों ने 60 के दशक में अभिनव भारत नामक उनकी जो क्रांतिकारी संस्था थी, उसका बाकायदा समापन किया। लेकिन इस अल्पावधि में लगभग 90 वर्षों में उस धारा ने हमको ऐसे दैदीप्यमान महापुरुष दिए, ऐसे चरित्र दिए, जिनका कीर्तन करके आज भी हमको जीवन में प्रेरणा मिलती है। दूसरा एक विचार रहा कि भाई लड़े तो हम उस समय, लेकिन सेना लड़ी, राजा लड़े, समाज तो अपने घर में बैठा था। ऐसा नहीं कि समाज स्वतंत्रता के विरुद्ध था, समर्थन तो था, लेकिन इसमें हमको कुछ करना होता है ये उसको पता नहीं, क्योंकि आधुनिक राजनीति की उसको समझ नहीं है। और इसलिए राजनीतिक जागृति भारतीय जनता की आवश्यक है। और इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को माध्यम बनाकर अपने तत्कालीन नेताओं ने उसको राजनीतिक जागृति का और स्वतंत्रता के संघर्ष का एक हथियार बना दिया। और उसके चलते भारत में व्यापक जन जागृति हुई। क्रांतिकारकों की धारा के साथ साथ आंदोलन की धारा इधर से चली और ये जो सारी जनता जागृत हुई, वो जो करती रही उस समय वो देश के लिए करती रही। जो आंदोलन में थे, जेल में जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, वो किया। जो नहीं कर सकते थे उन्होंने ऐसे सत्याग्रही के शिविरों में उनके भोजन की व्यवस्था की।
आदमी चरखा भी चलाता था, देश के लिए चलाता था। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। चरखा चलाने से स्वराज मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी अपने जीवन में जीता था और कहता था कि मैं जी रहा हूं, देश के लिए जी रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरा जीना देश के छोटे मोटे काम में आए। सेतु बंधन में बड़े बड़े पत्थर लाने वाले वानर भी रहे, लेकिन एक गिलहरी सा एक रेती का कण में झाड़ू हुआ। इस भावना से समाज जागृत हुआ और इन दोनों प्रयासों का सुपरिणाम हमको स्वतंत्रता मिली। परंतु उसी समय 1857 के बाद एक और धारा चली जो सोचते थे कि अपने समाज का स्तर अंग्रेजी समाज से कम हो गया है, क्योंकि हम रूढ़ी कुरीतियों के शिकार हैं, दक्षिणानुसी बातों पर अंधविश्वास रखते हैं, और इसलिए पहले समाज सुधार होना चाहिए, बाद में स्वतंत्रता। अभी स्वतंत्रता पाने लायक हम नहीं है, और इसलिए राजा राम मोहन राय के समय से वो जो धारा चली है समाज सुधार की, आज भी चल रही है। परंतु दुर्भाग्य से क्यों हुआ, क्या हुआ पता नहीं, ये हुआ कि वो एक द्वीप बनकर रह गया समाज के सागर में। हमारे विदर्भ में एक गांव है, वहां 38 जातियां रहती थी। वो जाति भेद भी था, तो एक महात्मा वहां गए, उन्होंने सारा भेद समाप्त करके जाति विरहित गांव ऐसा बनाने का प्रयास किया। 30 वर्ष वहां रहे, वहीं उनकी समाधि हुई। बड़ी श्रद्धा उनके बारे में है, मंदिर के सामने उनकी समाधि, उसकी भी पूजा प्रतिवर्ष होती है, मेला लगता है, ये सब है। परंतु जो 38 जातियां थी वो कायम है। 39वीं जाति एक आ गई जो जाति को नहीं मानती, ऐसा हो गया। अभी क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, इसमें जाने को मैं कोई नहीं, हुआ है। उपयुक्त सुधार भी द्वीप बन के रह गए। और एक विचार था उसी समय चला कि हमें ये सारी गिरावट क्यों है, जागृति क्यों नहीं, समाज में सुधार क्यों नहीं, तो हम अपने आप को भूल गए और इसलिए अपनों को भूल गए। अपना इतना बड़ा समाज दरिद्री है, अज्ञानी है, किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि अंतर्निहित एकता की बात जो हमारे संस्कृति में चलती आई है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम घट घट में राम, वो हम भूल गए, अपने मूल को भूल गए। इसलिए अपने मूल के ओर वापस चलो। और दो प्रमुख नाम तो लेने ही पड़ते हैं उस धारा को उल्लेख करने समय। एक है यहां के स्वामी विवेकानंद, दूसरे पंजाब के स्वामी दयानंद महर्षि। स्वतंत्रता के आंदोलन के काल में 1857 के बाद और स्वतंत्र भारत में भी आज तक जो बहुत सारे कार्य चले हैं, उन कार्यों की प्रेरणा कहीं ना कहीं इन दो में से किसी महापुरुष में निहित है। परंतु वो भी धारा, वो भी आज भी चल रही है, अच्छा चल रहा है, परंतु समाजव्यापी नहीं हुआ। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इन चारों धाराओं में काम करके कार्यकर्ता के नाते उन कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके थे। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में दूसरा उद्देश्य नहीं था, उनको देश का ही काम करना था, क्योंकि जन्मजात देशभक्त थे। चौथी प्राइमरी स्कूल में, चौथी के क्लास में विक्टोरिया रानी का राज्यारोहण समारंभ हुआ, तो अंग्रेजों का साम्राज्य जहां जहां था, भारत में भी था, सर्वत्र हुआ, सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में भी हुआ, इनके भी प्राइमरी स्कूल में हुआ। और उस समय मिठाई बांटी गई जैसे बांटते हैं, तो इन्होंने ये मिठाई फेंक दी कचरे में। तो शिक्षकों ने पूछा क्यों फेंकी भाई, बच्चे हो, मिठाई नहीं खाते हो? तो कहा ये तो मिठाई नहीं, जहर है। हमारे राज्य को निकालकर अपना झंडा गाड़ने वाले परकीय लोगों की रानी का राज्यारोहण हमारे लिए शोक दिन है, उत्सव का दिन नहीं है। और उसके उपलक्ष्य में जो मिठाई आई है वो हमारे लिए जहर है।
ये बचपन में उनकी प्रवृत्ति थी। तो बचपन से ही अनाथ हो गए। 11 साल की आयु में उनके माता और पिता दोनों एक ही दिन 1 घंटे के अंतर में मर गए। प्लेग चल रहा था नागपुर में, तो बीमार रोगियों की सेवा का काम दोनों करते थे। सेवा करते करते इनको भी प्लेग हो गया। 1 दिन की बीमारी में एक ही दिन 1 घंटे के अंतर में दोनों चले गए। तो बड़ा दरिद्रता में जीवन जीना पड़ा। लेकिन प्रवृत्ति ऐसी होने के कारण स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जीते हुए पहले 10वें क्लास में अपना स्थान उन्होंने कायम रखा और देश के लिए जो चल रहा था उन सब बातों में वो सक्रिय रहते थे। नागपुर में वंदे मातरम आंदोलन का नागपुर के विद्यालयों में संगठन उन्होंने किया। और जब ये स्कूल के इंस्पेक्टर आए स्कूल में, तो उनका स्वागत वंदे मातरम की घोषणाओं से हुआ। तो अंग्रेज सरकार जागृत हो गई, उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने नागपुर के सब विद्यालय बंद कर दिए और पता लगाना शुरू किया कौन है इसके पीछे। नागपुर के उस समय के नामवर बड़े नेता जो थे वो तो थे ही पीछे से, परंतु जिनके हाथों ये काम हुआ वो डॉक्टर हेडगेवार और उनकी एक टोली थी। लेकिन उसका पता नहीं लगा। 4 महीने तक स्कूल बंद रहे, छानबीन चलती रही, पता कुछ नहीं लगा। तो फिर एक नॉमिनल अपॉलॉजी के साथ विद्यालय शुरू करना ऐसा शुरू हुआ कि बच्चे आएंगे, गेट पर हेडमास्टर खड़े रहेंगे, अंदर आते हुए प्रत्येक बच्चे को पूछेंगे गलती हुई ना, मुंडी हिलाना, मुंडी हिलाया तो प्रवेश। स्कूल शुरू हो गए। लेकिन 2 लोगों ने इतना भी करने से इनकार कर दिया। उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे। स्वप्न में भी हम हमारे माता को वंदन करना, वंदे मातरम करना ये गलत है ऐसा कह नहीं सकते, तो हम माफी कैसे मांगेंगे? हम विचार ही नहीं कर सकते मुंडी हिलाने का। तो रस्टिकेट हो गए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए उस समय राष्ट्रीय विद्यालय रहते थे, वहां पर उन्होंने प्रवेश लिया। उसको भी अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तो निजी तौर पर परीक्षा में बैठे और फर्स्ट क्लास में पास हो गए। इसलिए नागपुर के नेता ने सोचा कि ये बड़ा होनहार बालक है, संघर्षशील है, कष्ट सहन करने की आदत है और सबसे अधिक बात इन्हें प्रामाणिक है। इसको कलकत्ता डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो उन्होंने चंदा करके, थोड़ी सी व्यवस्था करके डॉक्टर साहब को यहाँ कलकत्ते में नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलवा दिया। यहाँ आना और फीस वीस का प्रबंध हो गया, खाना और रहने का प्रबंध नहीं था। तो उधर के 2 विद्यार्थी यहाँ एक लॉज में रहते थे, उनके पलंगों के बीच में अपनी पट्टी बिछाकर वो सोते थे। और भोजन का टिफिन 3-4 लोगों का आता था, उसमें इनका भी भोजन निकल जाता था। ऐसे कुछ दिन करना पड़ा उन्हें। परंतु भेजा इसलिए नहीं था कि केवल डॉक्टर बनेंगे, भेजा इसलिए डॉक्टरी तो बहाना था। यहां अनुशीलन समिति थी। उस समय क्रांति कार्य का सारा समन्वय अनुशीलन समिति से के द्वारा होता था। तो उससे संपर्क करना ये काम उनको दिया गया। और पश्चिम भारत में क्रांति कार्य का श्री गणेश करना। उन्होंने दोनों काम अच्छे किए। डॉक्टरी भी 4 साल के बाद फर्स्ट क्लास में पास हो गए। और महाराष्ट्र यानी राजस्थान से आंध्र तक के इलाके में क्रांतिकारकों को बसाना, उनकी व्यवस्था करना, शस्त्र आदि पहुंचाना, योजना बनाना, ये सारा संगठक का काम उन्होंने किया। लेकिन वो विफल हो गया आंदोलन। आंदोलन विफल हो गया तो डॉक्टरी पढ़ने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अनुशीलन समिति के प्रवेश में, जो प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी काली माता के मूर्ति के आगे कि इस जन्म में देश का ही विचार करूंगा, मेरा अपना करियर वगैरह सारी बातें अगले जन्म के लिए। तो उनको एक नौकरी चलकर आई थी बर्मा में, 3000 रुपया महीना उस समय की। लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल को कह दिया कि मुझे पैसा कमाना नहीं है, मैं देश का काम करने वाला हूं।
नागपुर में आए तो चाचा जी ने विवाह के बारे में पूछा, उन्होंने कह दिया कि ये मेरा विचार नहीं है, मैं देश के लिए ही काम करूंगा, कठिन पथ है, कुछ भी कष्ट सहन कर सकते मैं करूंगा, और किसी को मेरे साथ लेकर ये नहीं करूंगा, इसलिए अविवाहित रहना है। प्रैक्टिस नहीं की, अविवाहित रहे। और असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें गांव गांव गए, भाषण दिए, जागृति की, तो उन पर राजद्रोह का अभियोग चला, सेडिशन। उसमें आंदोलन में बहुत लोगों पर अभियोग चलते थे, लेकिन तय ये था कि सजा भुगतना, बस डिफेंस नहीं देना कोर्ट में। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं डिफेंस देता हूं क्योंकि और एक भाषण मेरा होगा, और उस समय जनता और पत्रकार भी रहते थे कोर्ट में, तो मुझे प्रचार का और एक मौका मिलेगा। तो उनका भाषण जो डिफेंस का था, उन्होंने शुरू यहां से किया कि न्यायाधीश साहब मुझे ये बताओ कि किस कानून के तहत अंग्रेज लोग यहां आकर भारत पर राज्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता तो प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सारी दुनिया मानती है। तो कोई कानून है क्या अंग्रेज हम पर राज कर रहे? नहीं है। और इसलिए अंग्रेजों का राज्य इल्लीगल है, आपका कोर्ट इल्लीगल है, आप भी इल्लीगल जज हो, मैं आपके अधिकार को मानता ही नहीं हूं। मैंने यही बताया देशवासियों को कि स्वतंत्र होना हमारा अधिकार है, और स्वतंत्र कैसे होना ये मैंने उनको बताया। सर्वसम्मत कानून के आधार पर जो है वो मैंने बताया। मैंने कोई गुनाह किया नहीं, और मैंने किया गुनाह कि नहीं गुनाह इसका निर्णय आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको मान्यता नहीं देता। तो उनको 1 साल सश्रम कारावास की सजा देते समय मैजिस्ट्रेट ने रिमार्क लिखा, ऑबिटर डिक्टा कहते हैं ना, ऐसा लिखा कि इनके जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा है, उससे इनका डिफेंस का भाषण ज्यादा सेडिशियस है। ऐसे वो थे, और इसलिए इन सब प्रकार की धाराओं में वो सक्रिय थे। स्वयं अध्ययन चिंतन भी करते थे, और इन सभी धाराओं में जो धुरीण लोग उस समय काम करते थे, इन सब से उनकी भेंट भी होती थी, चर्चाएं भी होती थी। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, सुभाष बाबू, भगत सिंह, राजगुरु, मदन मोहन मालवीय, ऐसे अनेक लोगों से उनकी बातें होती। सुभाष बाबू से भी। उसमें से उनको एक बात ध्यान में आई कि मेरा अध्ययन और चिंतन मुझे जो बता रहा है, वही एक बात सबके मन में है। और वो बात क्या है कि सबको लगता था कि देश की एक समस्या उठाकर उसको ठीक करने के लिए हमने अपना जीवन लगा दिया, और इसलिए ये समस्या कभी न कभी ठीक हो जाएगी। परंतु समस्या फिर से नहीं आएगी, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि स्वतंत्रता की ही बात करें तो अंग्रेज कोई हमको गुलाम बनाने वाले पहले नहीं थे। उसके पहले सीमा के पार से इस्लाम का आक्रमण आया, 500 साल तक सारे देश में आसाम छोड़ के, और उन्होंने अपना खेल खेला। उसके पहले शक थे, उसके पहले कुषाण थे, उसके पहले सिकंदर था, उसके पहले हूण आए थे। अंग्रेज तो 8वें थे। तो बार बार कोई आता है, दूर से आता है, हमसे बर्बर है, हमसे श्रेष्ठ नहीं है, मुट्ठी भर लोग रहते हैं, और हम जो दुनिया में सबसे अमीर, सबसे पराक्रमी, सबसे नीतिमान, श्रेष्ठ तत्वज्ञान के धारण करने वाले, हमको जीत लेते हैं, गुलाम बनाते हैं। और ये बार बार होता है, एक बार नहीं। तो अब की स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, परंतु मिलने के बाद टिकेगी कैसे? कोई दूसरा आके हमको गुलाम तो नहीं करेगा, ये भीति सदा रहेगी। क्योंकि अपने समाज में स्वार्थ और भेद है। तो स्वार्थ भेद रहित एक समाज हमारा बन जाए, और इसके चलते अनुशासनहीनता, अज्ञान वगैरह सारे दोष है, तो कुछ गुणवत्ता बन जाए, तभी ये होगा कि समस्या फिर से नहीं आएगी। हम काम कर रहे हैं, अभी के लिए उपाय हो जाएगा, परंतु हमारा काम पूरा तब होगा जब ये काम हो जाएगा।
समाज की एकता, समाज की गुणवत्ता, ये किसी को करना चाहिए, क्योंकि हमने यहां समय लगाया, हमको दूसरा समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो फिर डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि अगर ऐसा है और सब बड़े बड़े लोग इतने बड़े कामों में लग गए हैं, तो सबके काम को पूर्ण करने वाला ऐसा ये काम कैसे करना, मैं प्रयोग करता हूं। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी को मिलने आए थे, डॉक्टर ही होकर नागपुर गए उसके बाद, या उस समय ही आए थे, और उनसे उनकी चर्चा हुई। तो यही चर्चा हुई कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, और डॉक्टर हेडगेवार ने उनको कहा कि दादा मुझे लगता है कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। से 10 साल उन्होंने प्रयोग किए, और फिर 1925 के विजयादशमी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की घोषणा की। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो पहले मैंने कहा, संघ कंपटीशन नहीं है, संघ रिएक्शन नहीं है, संघ अपोजिशन नहीं है, संघ अचीवमेंट के लिए भी काम नहीं करता। संघ हैज कम टू फुलफिल, नॉट टू डिस्ट्रॉय। ये बात पहले समझ लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज कोई भी सार्वजनिक काम चलता है तो लोग पहले सोचते कि क्यों कर रहा है, कुछ पाना होगा, किसी के साथ स्पर्धा होगी, यही सोचते हैं। संघ के जन्म में ये कुछ भी कारण नहीं है, बस डॉक्टर हेडगेवार के हृदय की व्यथा, देश की दुर्वस्था, संघ बन फूट निकली, हृदय की व्यथा संघ बन फूट निकली, ऐसा हम वर्णन करते हैं एक गीत में। ऐसे संघ शुरू हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने जो अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना है, और संपूर्ण समाज संगठित होना मुश्किल बात है, होता नहीं। आज ही अपनी संख्या अगर 142 करोड़ है, हिंदू कहने वाले 100 भी माने जाए, 100 करोड़, तो 100 करोड़ तो एक संगठन में आएंगे नहीं, कभी संभव नहीं है और उचित भी नहीं है। परंतु ऐसे लोग रहते हैं जिनका बाकी लोग अनुकरण करते हैं। महाजनों येन गतस्स पंथा, ऐसा अपने यहां कहा है, गीता में कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। तो समाज के श्रेष्ठ जन जो करेंगे उसकी फैशन बनती है, उस वातावरण में समाज अपने आचरण का परिवर्तन करता है। तो गांव-गांव में, गली गली में ऐसे समूह हो कार्यकर्ताओं के, जो स्वयं शुद्ध चरित्र है, जिनके जीवन में बिल्कुल स्वार्थ नहीं, समाज से जिनका नित्य और जीवंत संपर्क है, और उनको देखकर समाज अपना आचरण कैसे करना है तय करता है, ऐसा देशव्यापी कार्यकर्ताओं का समूह चाहिए। ऐसा समूह खड़ा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ेगा। व्यक्ति निर्माण के द्वारा देशव्यापी कार्यकर्ताओं के समूह के अभिसरण से वातावरण, उस वातावरण में सामाजिक परिवर्तन, समाज का संगठन, इसी को हम कहते हैं लोक संग्रह। अच्छा शब्द वो है, लोक संपर्क, लोक संस्कार, और फिर संस्कारित लोगों की अच्छे कार्य में योजना, इसको लोक संग्रह कहा गया है। उन्मार्गगामी नहीं होने देना, लोगों को सन्मार्गगामी बनाना। इसलिए वो किए बिना केवल नेताओं के भरोसे, पार्टियों के भरोसे, किसी विचार के या किसी नीति के भरोसे, अवतारों के भरोसे देश बड़ा नहीं होता। ये तो बहुत है अपने यहाँ, हो गए एक से एक। किसी देश को इतना बड़ा सौभाग्य नहीं मिला, हमको मिला है, लेकिन बार बार हमको इस अवस्था का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सब सहायक होते हैं, ये कारण नहीं बनते। कारण तो सामान्य समाज की एकता और गुणवत्ता होती। किसी ने कहा था अपने देश में, मैंने सुना है कि बाबू जयप्रकाश इस्राएल गए, वहां का सारा वातावरण देखा उन्होंने, और ऐसे ही बोलते बोलते कह दिया कि
हमारे देश में ऐसा कब होगा? तो वहां के व्यक्ति ने कहा कि आपके देश में युवा लोग कौन से गाने गाते हैं मुझे बताओ, तब मैं बताऊंगा कब होगा। समाज की गुणवत्ता, समाज की एकता के कारण देश का भाग्य परिवर्तन होता है। और समाज का आचरण अगर ऐसा एकतापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण बनाना है तो व्यक्तियों का निर्माण और व्यक्तियों के यानी कार्यकर्ताओं के देशव्यापी समूह का निर्माण ये करना पड़ेगा। और इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन ये लक्ष्य लेके संघ निकला है, किसी के विरोध में नहीं। हिंदू समाज को संगठित करना है यानी बाकी लोगों का विरोध करना, ऐसा नहीं है। आप सब लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह करते होंगे, कुछ व्यायाम करते होंगे। आपको व्यायाम करता हुआ देखकर कोई आकर अगर आपको पूछेगा कि किसको पीटने के लिए आप अपना शरीर बना रहे हो, तो आप क्या बताएंगे? अरे भाई, व्यायाम करना, शरीर को स्वस्थ रखना ये स्वाभाविक बात है। संगठित अवस्था ही समाज की सहज अवस्था है। वो नहीं है तो उसको करना है। वो आड़े वक्त में काम आती है, मारपीट में भी काम आती है, बात अलग है, लेकिन उसके लिए नहीं करते ये। ऐसे हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि हिंदू समाज ऐसा है जिसको संगठन की आवश्यकता है। पूजनीय गुरुजी को पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले प्रतिबंध के बाद, एक पत्रकार ने पूछा कि मेरे गांव में एक भी मुसलमान, एक भी ईसाई नहीं है, तो मेरे गांव में शाखा का क्या काम है? गुरुजी ने कहा कि भैया तुम्हारा गांव छोड़ दो, पूरे दुनिया में एक भी मुसलमान, एक भी ईसाई नहीं होता तो भी अगर हिंदू समाज ऐसे कट्टा बट्टा होता तो उसको संगठन करने के लिए हम काम करते ही करते। सर्वेशाम अविरोधेन, ऐसा काम है। अपने आप को बचाकर चलना ये तो करना ही पड़ता है। बस कुछ संघर्ष हुआ तो उतना ही होता है, बाकी नहीं। फिर हिंदू क्यों कह रहा, आप सबको क्यों नहीं करते, ऐसा लोग पूछते हैं। कि उसका पहला कारण यह है, इस देश के लिए उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। इस देश का जो भी भला बुरा होता है, जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते उनको कोई नहीं ज्यादा पूछेगा, लेकिन जो अपने आप को हिंदू कहता है उसको कोई नहीं छोड़ेगा। सब लोग उसको पूछेंगे तुम्हारे देश का तुमने क्या किया, क्योंकि ये हिंदुओं का देश है परंपरा से। देश कोई आज का नहीं है, ये सनातन काल से चलता हुआ देश है। भारत नाम बड़ा पुराना है, आज का नहीं है। अंग्रेजों के आने के बाद हम एक राष्ट्र बने, ये गलत बात है। 1940 तक इसको कोई नहीं मानता था। सब लोग मानते थे भारत सनातन कालों से चलने वाला, सनातन काल से चलता आया हुआ राष्ट्र है, एक राष्ट्र है। योगी अरविंद ने तो कहा ही है उत्तरपाड़ा के भाषण में। लेकिन रजनी पामे दत्ता, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर जो थे, उन्होंने 1932 में पुस्तक लिखी। 1972 में उसको रिवाइज किया गया। आज भी ये बात उसमें लिखी हुई मिलती है। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आपको लगता है कि आपके आने के कारण हमको ये डेमोक्रेसी वगैरह सारी चीजें मिली, ये आपकी गलत बात है। आप नहीं होते तो भी हमारे वेदों के भरोसे हम ये सब कर लेते। अब ये हमारे वेद कब से है भाई? सबसे प्राचीन साहित्य है दुनिया का, हमारा देश तब से है। तब से इस देश की एक विशेषता को देखकर इसको भारत कहा गया है। ये सब लोग ज्ञान साधना में और प्रकाश की साधना में रत रहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस प्रयास में ये सब लोग रहते हैं और इसलिए ये भारत है। और दूसरी बात है कि केवल इस देश के लोग हैं जो सभी विविधताओं को स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, रास्तों को लेकर झगड़ा नहीं करते कभी भी। कहते हैं कि सब रास्ते एक ही जगह मिलेंगे,
रुचीनाम वैचित्र्यात रुजुकुटिल नाना पथयुताम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि प्रण पयसाम अर्णवैव। रुचि प्रकृति के कारण टेढ़े मेढ़े सीधे साधे अनेक प्रकार के रास्ते होते हैं, लेकिन मनुष्यों को भगवान की ओर ही जाना है। जैसे कहीं पर पड़ेगा पानी तो जाएगा सागर में। इस बात के चलते सभी विविधताओं को सत्य मानने वाला, स्वीकार करने वाला, आदर करने वाला और ये कहने वाला कि अपनी अपनी श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरों की श्रद्धाओं का सम्मान करो, भद्र व्यवहार आपस में करके मिलकर चलो, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनावसी जानता। ये जिसकी विशेषता है वो भारत देश है। ये दोनों विशेषताएं इस देश में चलती आई, इस देश के अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। यहां के लोगों ने इसको नहीं छोड़ा, अभी तक उसको संभाल कर लाया है, क्योंकि कभी कभी दुनिया को आवश्यकता पड़ती तब इसी देश से उनको ये सारा पाते मिलता है। ये किसने किया है? परंपरा से जिसने ये किया है उसको हिंदू नाम है। हिंदू नाम किसी पूजा का नाम है क्या? किसी एक खान पान रीति रिवाज का नाम है क्या? एक भाषा, एक भूषा, इसका नाम है क्या? ऐसा नहीं है। हिंदू वास्तव में नाम भी नहीं है। हिंदू एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। हम उसका नाम जैसा आजकल उपयोग करते हैं, ये हमारी गलती है। इस स्वभाव के जो लोग हैं उनकी पूजा कोई भी हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो, उनकी भाषा कोई भी हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो, उनके खान पान, रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी ये अगर मानते हैं तो वो हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर चल रहे। फिर से धर्म यानी रिलीजन नहीं, संस्कृति यानी कल्चर नहीं, ये अपने शब्द है, अपनी परंपरा के शब्द है। उसके अर्थों के बारे में आज मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। सर्वसमावेशक, सबको, सबका कल्याण चाहने वाला, सारी पृथ्वी को कुटुंब मानने वाला, विश्व एक घर बनकर रहे ऐसी कल्पना करने वाला, इस देश का ये विरासतदार है, वो हिंदू है। वो इस देश से क्यों जुड़ा है? क्योंकि इस देश के कारण ही हम ऐसे बने हैं। अपनी मातृभूमि सुजल सुफल मलय शीतल थी, उस समय जनसंख्या भी कम थी, इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वगैरह हमारे यहां नहीं हुआ। सब खा सकते थे, सब मेहनत करते थे, खाते थे, भरपूर था। और उस समय तो पहाड़ और सागर लांग के कौन देश में आएगा? बाहर से कोई आ नहीं सकता था। इक्के दुक्के आ गए तो उनको हम बसा लेते थे। अरे हमारी देवी देवता अलग है तो हमारे पहले से 33 करोड़ है। हमारी भाषा अलग है, हमारी पहले से भाषाएं अनेक है। और इसलिए ना हमको बाहर लड़ने की जरूरत पड़ी, अंदर लड़ने की जरूरत पड़ी। और हमको फुर्सत भी मिली। उस फुर्सत का उपयोग हमने सुख का निदान खोजने के लिए किया। दुनिया बाहर खोज के रुक गई, हम अंदर खोजते चले गए, तो हमको बात मिली, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, सारा अस्तित्व एक है और हम सब लोग उस अस्तित्व के अंग हैं। हमारी सारी विविधता उस एकता से निकली है, उसी का आविष्कार है, उसी का श्रृंगार है। ये हुआ और इसलिए ये मातृभूमि हमारी, इसने हमको अन्न पानी पोषण तो दिया, रहने के लिए आसरा दिया। इतना ही नहीं, हमको संस्कार भी दिया जैसे माता देती है। इसलिए भारत माता है, उसको माता मानकर पुत्र भाव से उसकी सेवा करने वाला वो हिंदू है। और ये केवल मैं भाषण में बोल रहा हूं ऐसा नहीं, अपना हजारों वर्षों का इतिहास देख लीजिए। इस धर्म संस्कृति के मूल्यों के लिए, उनको सरसाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए खून पसीना हमारे पूर्वजों ने बहाया है। उन्हीं का सारे भारत में आदर है।
वो किसी प्रांत के रहने वाले थे, किसी भाषा के बोलने वाले रहे, किसी पूजा को मानने वाले रहे, लेकिन इसमें जिन्होंने अपना जीवन खर्चा किया उनके बारे में भारत में सर्वत्र सम्मान है। पूर्वजों से, क्योंकि उन्हीं का रक्त में आज भी खेल रहा है। विज्ञान कहता है कि अखंड भारत के इंडो ईरानियन प्लेट पर जो मानव समूह आज है उसका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। हमारी यह मातृभूमि है, इसके सिवाय हमको दुनिया में दूसरी गति नहीं। भावनिक विचार कीजिए या वास्तविक विचार कीजिए, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा है, भारत की सुरक्षा दुनिया में हमारी सुरक्षा है। व्यावहारिक बात है बिल्कुल। और ये विश्व धर्म, विश्ववारा संस्कृति, जिसको आज हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति कहा जाता है, वास्तव में जो मानव धर्म और मानव संस्कृति है उसको सारी दुनिया को समय पर देने के लिए ये एक उद्देश्य मन के पीछे रखकर कुछ बोल सकते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ अबोध है, लेकिन सबके मन के अंदर ये बात छुपी है। किसी को भी पूछिए भारतवर्ष में जीना क्यों है, वो तो बताएगा कि जीते जीते भगवान मिल जाए, जन्म जन्म का चक्कर समाप्त हो जाए। अरे भाई वो ठीक है, मरने के बाद होगा, लेकिन जीवन भाई देखो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। सारे भारतवर्ष में सब लोग बोले, करते होंगे नहीं करते होंगे आज, लेकिन मान्यता अभी भी नीचे से ऊपर, गरीबों से अमीरों तक, किसी भी जाति में, प्रांत में, कहीं भी जाइए, यही है। और इसलिए ये हिंदू राष्ट्रीयता है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। इस दृष्टि से देखेंगे तो भारतवर्ष में आज कौन हिंदू नहीं है? भारतवर्ष में सब हिंदू है। बस कुछ हिंदू है जो कहते हैं हाँ गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कुछ हिंदू है जो कहते हैं भाई गर्व क्या करना, हिंदू तो हम हैं और रहेंगे। कुछ हिंदू कहते हैं भाई हिंदू हम हैं लेकिन पूछो मत, और मैं जोर से नहीं बोलूंगा, तुमको प्राइवेटली बताऊंगा हूं करके। कुछ भय है उनको, स्वार्थ है, क्या पता नहीं। और कुछ हिंदू है जो भूल गए, अब धीरे धीरे उन्होंने याद करना शुरू किया है, लेकिन वो याद न करे, उनको भूल पड़े उसकी, इसके भी प्रयास हो रहे हैं। भारत को बड़ा करना यानी इन बातों का बड़ा होना है। यह विश्व धर्म फिर से विश्वव्यापी हो जाए, ये विश्ववारा संस्कृति सबके आचरण में आए, दुनिया को चाहिए। आज दुनिया इन बातों के लिए तरस रही है, देगा भारत ही, ये सबको पता है। भारत को उसके लिए तैयार होना है, और भारत को तैयार होना है तो ये सब काम करने पड़ेंगे। ये सारा विचार जो मैंने बताया कोई संघ ने थोड़ी सोचा है, ये अपना सनातन विचार है, चलता आया है, सब ने उसका बखान किया है, सब ने भारत की इस एकता को इस प्रकार से ही माना है। आप किसी भी अपने नेता का वक्तव्य, पुस्तक देख लीजिए, पुराने गांधी जी का हिंद स्वराज देख लीजिए, सुभाष बाबू का तरुणेर प्रश्न देख लीजिए, सब लोगों ने कहा है। 1940 तक ये मान्यता थी सबकी, 40 में विश्व की राजनीति बदल गई है, उसके चलते अपने अपने सुविधा का स्वर प्रत्येक ने पकड़ा, उसके कारण मतभेद है और कुछ नहीं है। और अब विस्मृति हो गई हम क्या थे, परंतु यह सत्य है, इस सत्य को लेकर संघ चल रहा है, इसमें कोई समझौता नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने की जो कार्य पद्धति है वो संघ की अपनी खोज है, डॉक्टर एडगेवार की खोज। बहुत सीधी सरल पद्धति है, घंटा भर आओ, जैसे आप अपने लिए व्यायाम करते हो तो राष्ट्र के लिए योग्य बनने का 1 घंटे का व्यायाम है, उसको संघ की शाखा कहते हैं। सारी बातें भूल जाओ, आटे दाल के भाव भूल जाओ, राजनीति भूल जाओ,
भेद भूल जाओ, स्वार्थ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मातृभूमि, हमारे पूर्वजों का गौरव, मातृभूमि की भक्ति के गीत, पूर्वजों के गौरव के गीत, और अपने देश के भाइयों के साथ, वो कौन है, क्या है, कौन सी भाषा बोलते हैं, कितना पैसा, कुछ ना सोचते हुए ये मेरे अपने भारत माता के पुत्र भाई है, इस नाते उनके कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलो, उनके साथ मातृभूमि की मिट्टी में खेल खेलो। 1 घंटा सब भूल के देश का चिंतन, देशवासियों का चिंतन, ये करने का ट्रेनिंग लो। ये करते समय सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ चलना, इसका स्वभाव बनाओ। और ऐसा ये ट्रेनिंग लेते लेते उर्वरित समय में अपनी रुचि क्षमता समय के अनुसार समाज के हित का कोई भी काम चुनकर उसमें अपना समय दो, अपनी संपत्ति दो, जितनी दे सकते हो। तन मन धन पूर्वक इसमें लग जाओ और प्रामाणिकता से लग जाओ। किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, स्कोर कार्ड पर स्कोर बढ़ाने के लिए करना है। ये मेरा कर्तव्य है, मैं इस राष्ट्र का पुत्र हूं, राष्ट्रीय हूं, भारत माता का संतान हूं, मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना समाज है इतना बड़ा, उसको ठीक करना मेरा काम है। जैसे मेरे घर को ठीक रखना मेरा काम है, इसे ये भी मेरा काम है। इसको ठीक रखूंगा तो घर भी ठीक रहेगा, मैं भी ठीक रहूंगा। घर और मैं ठीक रहेंगे, लेकिन ये बिगड़ गया तो सब कुछ मटिया मिट हो जाएगा। इसका अनुभव हम लेते हैं। ये करना है 1 घंटा व्यायाम, उसके बाद ही तो कर रहे, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले समझ में नहीं आता था लोगों को इससे क्या होगा, अब समझ में आ रहा है। तब जो लोग कहते थे कि इनको छोड़ने वाला नहीं, हवा में डंडे घुमाते हैं, बेकार, इनको ध्यान मत दो। आज वो लोग कहते रहे सावधान रहो इनसे, छोटा भी बालक आ गया, नहीं नहीं नहीं, क्या, अरे आगे बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन बड़ा हो जाता नहीं, किसी के विरोध में नहीं हो जाते, देश के लिए चल रहा है भाई, सारे देश को ये कर। हमको समाज का संगठन करना है, समाज में अपना अलग प्रभावी संगठन नहीं करना है, क्योंकि देश का भाग्य परिवर्तन संपूर्ण समाज के लगने से होता है। जैसे नेता नारा नीति पार्टी अवतार विचार महापुरुष काम नहीं करते, सहायक होते हैं, वैसे संघ जैसा संगठन भी वो कारण नहीं होता, वो सहायक होता है। कारण तो पूरे समाज की एकता और गुणवत्ता होती है, उसको बांधने का काम ये संघ का काम है, और कोई संघ का काम नहीं है। स्वयंसेवक बहुत काम करते हैं, सेवा कर रहे हैं, वो उनके काम है। संघ ने तो पहले से तय किया कि हम यही एक काम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा समय खाने वाला और बहुत उस पर केंद्रित होकर करने वाला काम है। वहां कोई दुविधा नहीं चलती, 10 काम नहीं चलते, इसी पर केंद्रित होना पड़ता है। और इसलिए संघ ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना छोड़कर हम कोई काम करेंगे नहीं, और वो काम हमारा होने के बाद हमको दूसरा कोई काम करना नहीं, क्योंकि तब किसी संगठन की आवश्यकता नहीं रहेगी, संगठित समाज अपना काम कर लेगा। लोगों ने पूछा फिर कैसे होगा, संघ कुछ नहीं करेगा, फिर बाकी सब होगा, कैसे होगा भाई, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो संघ से तैयार हुए स्वयंसेवक जब संख्या बढ़ी, तब वो सोचने लगे समाज में कहाँ आवश्यकता है वहां काम करेंगे। जैसा उनको लगा वैसे गए, अपने मन से गए, वहां उन्होंने काम खड़े किए, अथवा पहले से चल रहे थे अच्छे काम, उसमें शामिल हो गए। चल पड़े ये काम तो उनको सहायता की आवश्यकता हुई, तो सहायता संघ ने की, आज भी करता है और सबको करता है। अच्छे काम के लिए कोई भी आता है तो हम उसका विचार नहीं देखते, हम उसकी पार्टी भाषा भूषा कुछ नहीं देखते, काम अच्छा है, समाज के हित का है और प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से चल रहा है, तो हम सबको मदद करते हैं। मैं अनेक उदाहरण बोल सकता हूं, लेकिन बताना ठीक नहीं है। एक तो अपनी जाहिरात भी करनी नहीं है और शायद कठिनाई होगी किसी को, लेकिन सबको हम मदद करते हैं। अच्छे काम में निस्वार्थ बुद्धि से किया जाता है।
अच्छा काम करो और बाद में टिकट मांगो, ऐसा नहीं। ऐसा हम चलते हैं, ऐसा संघ चल रहा है। 100 साल चला है, आसानी से नहीं चला है, बहुत कष्ट हुए, क्योंकि पहले तो डॉक्टर हेडगेवार अकेले ही थे जो ऐसा सोचते थे। तो ये 1 से दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते, ये अवस्था कैसे आई और इस अवस्था को पाने के बाद अब आगे हमारा क्या विचार है, इसके बारे में जानकारी मैं अगले वक्तव्य में दूंगा।